Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So welcome once again to your own channel Krishna Singh Dev. यहाँ पर हम मिल रहे हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट किया है, गैप विद हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट किया है एंड अकाउंटिंग इक्वेशन को भी काफी सारे क्वेश्चंस के साथ कर लिया है। काफी सारे नहीं बोलूंगी, कुछ क्वेश्चंस के साथ कर लिया है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ कर लिया है जिसमें कि मेजर प्रॉब्लम एरियाज आर बीइंग कवर्ड। तो आज हम डे 1 कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज का। यस, जर्नल एंट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड जर्नल एंट्री ना सिर्फ क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री उन सारे पीरियड्स के लिए इंपॉर्टेंट है जब तक कि आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। यस, तो जब तक आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं या अपना करियर ही अकाउंटिंग फील्ड में बनाने वाले, आपको जर्नल एंट्री करना बहुत जरूरी है, जर्नल एंट्री आना बहुत जरूरी है। क्योंकि कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर हो, आपने टैली नाम सुना होगा जो कि आपके क्लास 11 के कंप्यूटर फॉर अकाउंटिंग के चैप्टर में भी है, वहां पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है टैली, जिससे बहुत इजीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, बहुत सस्ता सॉफ्टवेयर है जिसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। वो सॉफ्टवेयर का नाम भी अगर सुना है या किसी बड़े सॉफ्टवेयर को भी आप जानते हैं, तो वहां पर कभी भी जर्नल एंट्री सॉफ्टवेयर पास नहीं कर सकता। जर्नल एंट्री हैज टू बी पास मैनुअली। तो सोच लीजिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर कर देगा, लेकिन अगर जर्नल एंट्री ही रॉन्ग हुई तो सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इट इज दैट इम्पॉर्टेंट। आपको यहाँ पे पूरा फोकस रखना है और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। बट जैसे कि किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप होता है, ऐसे ही जर्नल पे हम डायरेक्टली नहीं जा सकते। जर्नल को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और बेसिक चीजें सीखनी होती है। व्हाट आर दोज बेसिक थिंग्स? दोज बेसिक थिंग्स आर नोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो, जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि जो डुअलिटी एस्पेक्ट होता है उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ रहे हैं कि कैसे एक ही ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एटलीस्ट 2 प्लेसेस पर होता है। बट जब हम जर्नल में पोस्टिंग करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अब ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, ये हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में तो पढ़ा था कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, लेकिन उसको ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, उसके रूल्स अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए स्क्रीन पर यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा है, डबल एंट्री सिस्टम ट्रेडिशनल अप्रोच। एक्चुअली जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उनको लर्न करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नंबर 2 इज अ मॉडर्न अप्रोच। हम दोनों ही अप्रोच पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ज्यादा लॉजिकल ऐसा लगता है कि मॉडर्न अप्रोच है। और आजकल बहुत सारे बोर्ड्स, जैसे मैं अगर आईएससी काउंसिल की बात करूँ वो, और सीबीएसई में भी ज्यादा एम्फोसिस किस पे दिया जा रहा है, ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है मॉडर्न अप्रोच पे। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अगर आप 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स को लर्न करते हैं तो ये ज्यादा आसान हो सकता है। मैं ये किस लिए बोल रही हूँ, उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ जो कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने ऑलरेडी स्कूल में इस चैप्टर को कवर करा हुआ है एंड दे हैव कम हियर फॉर रिविजन। फॉर यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मॉडर्न अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले ही किसी बच्चे की क्लास ले रही थी एंड आई केम टू नो दैट चाइल्ड इज नॉट बीइंग टॉट ओनली मॉडर्न अप्रोच क्या होता है। तो आप के पास अधूरा ज्ञान है अगर, तो ये किसी काम का नहीं है। यू हैव टू हैव द कंप्लीट नॉलेज। आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए और दोनों के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हम लोग सारे ट्रांजेक्शन को 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं। व्हाट आर दीज 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट? 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहला अकाउंट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रियल अकाउंट। दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट एंड देन देयर इज अ पर्सनल अकाउंट। तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। व्हाट दे आर? नंबर 1 रियल अकाउंट, नंबर 2 पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 3 इज नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर नॉमिनल एंड पर्सनल आगे पीछे है, मैंने उसका जो बोलने का सीक्वेंस बोला थोड़ा आगे पीछे बोलते हैं, डजंट मैटर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रियल अकाउंट। जितनी भी एसेट्स होती है बिजनेस में मोस्टली दे आर रियल। एसेट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, टेंजिबल एसेट्स हो सकती है या फिर इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती है, जैसे कि कैश है, जैसे कि बिल्डिंग है, जैसे कि फर्नीचर है, जैसे कि मोटर कार है, जैसे कि लाइफ स्टॉक है, जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट है। ये सारी की सारी चीजें क्या है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है
और जिनका रियल फॉर्म है उनको हम बोलते हैं रियल एसेट्स। कुछ एसेट्स ऐसी भी होती है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एक्सेट्रा। क्या ये सब भी एसेट्स होती हैं? यस, ये सब भी एसेट्स होती है, लेकिन इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो इन सबको भी हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं, और ये सब के सब रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, रियल अकाउंट का आपको रूल दिख रहा है। व्हाट इज द रूल? रूल है यहाँ पर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि अगर कोई भी हमारे पास एसेट आती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ सेल्स किया, एंड सेल्स के बदले में कैश का इनफ्लो हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि कैश इज अ रियल अकाउंट एंड रियल अकाउंट विल बी डेबिटेड। लेकिन अगर हमने कोई एक्सपेंस पे किया, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया या सैलरी पे करी, तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट, एंड कैश क्या है? रियल अकाउंट है, तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट। तो आई होप थोड़ा सा ग्लिम्स आपको मिला कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। व्हाट एवर कम्स इन, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बिल्डिंग परचेज करी, तो जब भी हम बिल्डिंग को परचेज करेंगे तो हम क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग को हमने डेबिट कर दिया। अब कभी ऐसा हुआ कि हम नई बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं और हमने पुरानी बिल्डिंग को बेच दिया या किसी और एसेट को सेल कर दिया, तो तब क्या हो रहा है? एसेट इज गोइंग आउट, तो हम जो भी एसेट हम सेल कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है। किसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है? कि ये अकाउंट रियल अकाउंट है या नहीं। जैसे ही हमें पता चल गया दैट दिस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, उसे पता करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम वहां पर रूल अप्लाई कर देंगे। रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, what are real accounts? All type of assets, whether tangible or intangible, are real accounts. And what is the rule of रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो एक बार फिर से जोर से बोलो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आपके आजू बाजू कोई भी बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए, तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। अब हम जाते हैं दूसरे टाइप ऑफ अकाउंट पे, विच इज योर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? एक्चुअली नॉमिनल अकाउंट किसी भी रियल चीज का नाम नहीं है। नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनकम्स। मींस अकाउंट्स नेम विच आर जस्ट फॉर द नेम सेक। जैसे कि मैं सैलरी बोलूं, इज सैलरी अ पर्सन? नो। इज सैलरी अ रियल थिंग? कुछ किसी चीज को सैलरी कहते हैं? नहीं। सैलरी इज एक्चुअली द नेम ऑफ एन एक्सपेंस। व्हाई यू आर सेइंग एन एक्सपेंस मैम? सैलरी तो इनकम होती है। नहीं, फॉर एन एम्प्लॉय सैलरी इज इन इनकम। यू आर द बिजनेस ओनर, so now you have to step into the shoes of business owner and think like you are running a business. तो आप जब अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करेंगे तो what it is an expense for you. तो any salary is an expense. Any electricity bill, stationery, any postal expenses, conveyance, traveling, carriage inward, carriage outward, freight, audit fees, tax. What are these things? These all things are considered to be expenses. So all kind of expenses. कुछ losses भी हो सकते हैं, जैसे कि बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स मतलब किसी डेटर ने पैसा नहीं दिया, वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, या वो डेटर अनट्रेसेबल है, या फिर हमें लॉस बाय फायर हो गया, हमारे यहाँ गोडाउन में फायर हो गया तो हमें लॉस हो गया। थेफ्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। इस तरीके की कोई भी चीजें होती है तो वो सब कहाँ आती है? दीज ऑल थिंग्स कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब इनकम भी हो सकती है इसी तरीके से। व्हाट इज इनकम? हमने बेसिक जब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे वहां पर पढ़ा हुआ है। व्हाट आर इनकम? जैसे कोई कमीशन रिसीव्ड है, जैसे कि कोई डिस्काउंट रिसीव्ड है, और भी किसी तरीके की इनकम, जैसे कि रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी क्या है? दिस ऑल इज अवर इनकम। तो ये इनकम का अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच डज नॉट represent any person or it which does not represent any asset। मतलब कि उसकी ना तो एग्जिस्टेंस है, कोई कोई एसेट नहीं है वो, ना ही वो कोई पर्सन का नाम है। तो ऐसे अकाउंट्स का हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर एक तो इंक्लूडेड होता है इनकम एंड एक्सपेंसेस, दूसरा इंक्लूडेड होता है जितने भी तरीके के लॉसेस वगैरह होते हैं उन सबको। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को एक साइड एंड इनकम्स एंड गेन्स को एक साइड हम रखते हैं। व्हाट इज द रूल? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द रूल इज दिस दैट
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर कोई एक्सपेंस हुआ कोई लॉस हुआ तो उसे हम डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, जितनी भी इनकम्स हैं और जितने भी गेन्स हैं उन सबको हम लोग क्या करने वाले, क्रेडिट। नाउ अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इनकम एंड गेन के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आपका जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का चैप्टर है आप उसे रेफर करिए, वहां से आपको इनकम का मतलब और गेन का मतलब पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। चलिए, सो व्हाट इज द रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, से विद मी, रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। वंस अगेन, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। चलिए, तो हमने अभी तक 2 अकाउंट कंप्लीट कर लिया। नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली थर्ड अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। जैसे कि आपको नाम से हिंट मिल रही है, पर्सनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ द पीपल, बट यहाँ पर कितने तरीके के लोग होंगे, यहाँ पर 3 तरीके के लोग होंगे। मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में ले जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितने तरीके के लोग हैं यहाँ पर। चलिए 1 मिनट, यहाँ थोड़ा नीचे वो स्लाइड है, यहाँ आ गए हम। ये देखिए, दिस इज द स्लाइड वेयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन 3 टाइप ऑफ पर्सन्स इज बीइंग डन। ओके, एक तो होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब कि आप एंड मैं, वी आर नेचुरल पर्सन। ओके, राम श्याम जोधू मोदू, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक्स अकाउंट, वाइज अकाउंट, जेड्स अकाउंट। ओके, ये सारे नाम जो होते हैं नेचुरल पर्सन के नाम जो होते हैं, व्हाट आर दीज आर कॉल्ड नेचुरल पर्सन अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट है, इट बिलोंग्स टू सम पर्सन हु इज इन द रियल एग्जिस्टेंस, नेचुरल पर्सन है। अब मैम अननेचुरल पर्सन क्या होता है, अननेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि जिसकी इन द आईज ऑफ लॉ एग्जिस्टेंस है। जैसे कि आप लोग बिजनेस स्टडीज में या फिर कॉमर्स में पढ़ेंगे, अभी बिजनेस स्टडीज सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए एंड कॉमर्स आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए आप लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी जैसा हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ऐसे ही कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्ट्रेशन मिलता है, एंड बहुत सारे दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका की बर्थ सर्टिफिकेट की तरह सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, और इनकॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, तो इनको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ये हमारी तरह नेचुरल पर्सन तो नहीं है, हमारी तरह इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस या हमारी तरह सांस ले रहे हैं, हमारी तरह इनके वेन्स में ब्लड बह रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस है। इनके नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करी जाती है, इनके नाम पे केसेस फाइल किए जा सकते हैं, इनके नाम पर बिजनेसेस ओन किए जा सकते हैं, इनके नाम पे अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं। तो ये सारे लोग क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि किसी नाम ऑफ नेम ऑफ द फर्म, जैसे कि नेम ऑफ कंपनी एंड एनी अदर इंस्टीट्यूशंस, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। अब जो तीसरे टाइप का पर्सन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। व्हाट इज दिस, दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एक्चुअली इनको जब आप पढ़ेंगे तो ये दिखते ऐसे हैं जैसे कि ये कोई एक्सपेंस का नाम है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि एक्सपेंस को पे करने की लाइबिलिटी जनरेट हो गई है, लेकिन अभी तक हमने एक्सपेंस को पे नहीं किया है। तो जब हम एक्सपेंस को पे नहीं करेंगे और लाइबिलिटी जनरेट हो चुकी है, तो ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब मैंने बताया था एक्सपेंस अपने आप में कुछ नहीं होता है, एक्सपेंस इज बीइंग पेड टू समवन, टू whom। अगर मैं सैलरी की बात करें तो सैलरी विल बी पेड टू अ पर्सन, एंड हु इज दैट पर्सन, दैट पर्सन मे बी अ नेचुरल पर्सन। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर हम बोल रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज एन एक्सपेंस विच इज एक्चुअली इंडिकेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। सो इस तरीके के अकाउंट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था तो आपने देखा था, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा था एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। वहां पर जो कैपिटल होती है वो कैपिटल क्या है, वो ओनर का अकाउंट है, पर हमने देखा था कि हमने ओनर का नाम नहीं लिखा था। अगर श्याम हैज स्टार्टेड द बिजनेस तो श्याम्स कैपिटल नहीं लिखा था, हमने कैपिटल अकाउंट ही लिखा था। तो जो कैपिटल अकाउंट है, व्हाट इज दैट, दैट इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये 3 तरीके के पर्सनल अकाउंट के डिस्टिंक्शन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलिए अब हम जाते हैं ऊपर वापस एंड पर्सनल अकाउंट का रूल देखते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट का रूल है बेटा, debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. What is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. Say once again, what is the rule of personal account?
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, सो दिस इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। अगर किसी को कुछ पैसा मिल रहा है, जैसे कि हम अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करते टाइम फॉर एग्जाम्पल आई हैड बॉट समथिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स, तो जब मैं क्रेडिट पे खरीदूंगी एक्स से, तो एक्स के अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखूंगी, और जब मैं एक्स को पेमेंट करूंगी तो उस समय उसके अकाउंट को डेबिट में लिखूंगी। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हमें क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए कि डिफरेंट अकाउंट्स आर कॉल्ड व्हाट। ओके, चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ करके मॉडर्न अप्रोच के ऊपर। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब ये जो एक्सरसाइज है वो मैं कहाँ कराने वाली हूँ, मैं वो कराने वाली हूँ कमिंग वीडियो में। मैं इसी वीडियो में उसे कंटिन्यू नहीं करूंगी। रीजन है उसका रीजन ये है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को मेमोराइज कर लें। अब वार्म अप एक्सरसाइज ये होगी कि हम देखेंगे कि कौन से अकाउंट को किस कैटेगरी में हमें रखना है, मतलब कि कौन सा अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ये जो अकाउंट हैं आप इन्हें बुक से रेफर कर सकते हैं, जो रूल्स हैं उनको अच्छे से नोट करके रख लीजिए। देखिए, आपको सारी बुक्स में डेबिट एंड क्रेडिट के रूल लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन इससे अच्छा है कि बुक रेफर करने से अच्छा, बुक तो रेफर करनी ही है, आप अपनी नोटबुक में उनको लिख कर रखिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेते हैं तो उसे लर्न करना ज्यादा आसान हो जाता है, और आधा काम तो लिखते लिखते ही हो जाता है। मतलब व्हेन यू आर राइटिंग एट दैट टाइम 50% ऑफ योर लर्निंग विल हैपन। ओके, चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस नहीं, एक्चुअली इट्स अ वार्म अप एक्सरसाइज, जहां पर हम एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स देखेंगे और उनको वी विल पुट इनटू वेरियस कैटेगरीज, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल के अंदर लिखेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। वी विल मीट वंस अगेन, बाय।